क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आर्मी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जिससे कि भारतीय सेना के जवान कहीं ना कहीं नाराज जरूर होंगे। दोस्तों, आए दिन मोदी सरकार नई नई गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन सेना पर यह गाइडलाइन जारी करना क्या मोदी सरकार को महंगा पड़ जाएगा? क्या अब आर्मी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या फिर सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात दिखाएगी? दोस्तों, वैसे तो सेना के मामले में हम राजनीति नहीं करते और ना ही राजनीति पसंद करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग दीवाने हैं भारतीय फौज के। इसीलिए भारतीय सेना को हम सभी लोग सैल्यूट करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो जागते हैं तब हम सोते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि ये रणुओं की सरकार है। लगातार ये टिप्पणियां की जाती हैं कि बीबी है नहीं तो बीबी का दर्द क्या समझे, बच्चे नहीं है तो बच्चों का दर्द क्या समझे। दोस्तों, खबर यह है कि आपको अग्निवीर में नौकरी पानी है ना, तो शादी नहीं करनी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अग्निवीर में भर्ती नहीं हो पाएंगे। सरकार की यह गाइडलाइन आने के बाद तहलका मच गया है। भाई, 4 साल की नौकरी है और लोग अक्सर यही सोचते हैं कि सेना में रहते हुए शादी कर ली जाए। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो जाते हैं, अग्निवीर के तहत उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, फिर क्या होता है, 4 साल की नौकरी होती, शादी कर लेते हैं कि चलिए शादी हो जाए। लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया कि भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अग्निवीर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप भर्ती नहीं देख सकते, आप मतलब ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, और 4 साल जब आप सेवा देंगे फिर भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कहने का मतलब यह है कि शादी की तो चली जाएगी नौकरी, अगर आपने शादी कर ली तो आपकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए और ज्वाइनिंग के बाद 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। भारतीय सेना के जवान नाराज है कि भाई नई नई गाइडलाइन क्यों लाई जा रही। देखिए, लिखा भी है, न्यूज 18 की रिपोर्ट है, लिखा है कि शादी की तो चली जाएगी नौकरी, अग्निवीरों के लिए सेना का सबसे सख्त फरमान। तो यहां पर सेना ने फरमान जारी किया और यह फरमान पीएमओ से आया है। हम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और मोदी जी ने भाई कह दिया है कि अगर आपने शादी की तो आपकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, लिखा भी है, अग्निवीर भर्ती 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आवेदन के समय ही उम्मीदवार को अपना ट्रेड चुनना होगा। 10वीं पास को 9वीं और 8वीं पास को 2 ट्रेड का विकल्प मिलेगा। अग्निवीर भर्ती फॉर्म भरने से पहले समझिए इस साल के नए नियम। तो 2026 लागू हो गया है और 2026 में मोदी सरकार ने क्या क्या नियम लाए हैं, इसी वीडियो में हम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे। देखिए, लिखा भी है, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए 2026 की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव कर दिए गए हैं। इस बार न केवल आवेदन की प्रक्रिया बदली गई है, बल्कि अनुशासन के नियम भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाला नियम उम्मीदवारों की वैवाहिक स्थिति को लेकर है। नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल अविवाहित उम्मीदवार ही भर्ती के पात्र होंगे और 4 साल तक सेवा अवधि के दौरान उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देख लीजिए, मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि आप अविवाहित होने चाहिए। अगर आप अग्निवीर के तहत भर्ती में जाना चाह रहे हैं तो आप अविवाहित होंगे, यानी आपकी शादी नहीं हुई होगी, और 4 साल तक जब आप सेवा दे रहे होंगे, बीच में आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपने शादी कर ली तो आपकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, लिखा भी है, अगर कोई अभ्यर्थी इस नियम का उल्लंघन करता है या पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ट्रेड के चुनाव को लेकर है। अब तक उम्मीदवार रैली के बाद ट्रेड पाते थे, लेकिन अब आवेदन फॉर्म भरते समय ही अपना कार्य क्षेत्र चुनना अनिवार्य होगा। यह बदलाव युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार विभाग चुनने की आजादी तो देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। लिखा भी है, अग्निवीर भर्ती 2026, इन नियमों को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार की गई भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ट्रेड सिलेक्शन और मैरिटल स्टेटस को लेकर है, यानी कि आप खुद अपना ट्रेड चुनेंगे, आप किस विभाग में जाना चाह रहे हैं, कहां सेवा देना चाह रहे हैं, आप खुद फॉर्म भरते समय ही आप चयन कर पाएंगे। और दूसरा तो सबसे बड़ा झटका है भाई, शादी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शादी की तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अक्सर लोग यही करते थे, लोग कहते थे चलिए आर्मी में हो गया लड़का, अब शादी कर देते हैं, 4 साल की नौकरी है। अब तो मतलब पूरी तरीके से झुंझुना पकड़ा दिया मोदी जी ने। ना तो आप परमानेंट हो पाएंगे और ना ही सेटलमेंट हो पाएंगे। भाई, अब अग्निवीर का मतलब क्या रह गया? कोई मतलब नहीं। सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही है, ना तो परमानेंट कर रही है और ना ही एंगेजमेंट की यहां पर बात कर रही है। देखिए, लिखा भी है,
शादी की शर्त 4 साल तक रहना होगा अविवाहित। लिखा है, सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अपनी पूरी सेवा अवधि यानी 4 साल तक अविवाहित रहना होगा। अगर कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण या सेवा के दौरान शादी करता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अग्निवीर पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण और देश सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सके, इसीलिए यह नियम बनाया गया है। तो जैसे मोदी जी विकास कर रहे हैं वैसे ही चाह रहे हैं कि जो युवा अग्निवीर के तहत उनकी ज्वाइनिंग हो, भर्ती हो, तो वो लोग भी मतलब शादीशुदा ना रहें। अब यहां पर यह खबर कहीं ना कहीं सेना में एक हिसाब से बगावत की खबर आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि सेना भाई कोर्ट जाएगी, सेना हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी, क्योंकि ये सब नियम क्या सही है? मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, नियम सही है? भाई लाखों ऐसे युवा थे जो शादीशुदा थे, वो भी अग्निवीर भर्ती के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि अविवाहित लोग ही फॉर्म भर पाएंगे। जिनकी शादी हो गई है, जो तैयारियां कर रहे थे, अब वो भर्ती ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। या फिर जिन्होंने शादियां नहीं की, चलिए ठीक, उनकी भर्ती हो जाएगी, लेकिन 4 साल तक वो शादी नहीं कर पाएंगे। यानी कि सेना में रहते हुए वो शादी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने शादी की तो तुरंत नौकरी चली जाएगी, क्योंकि नियम कानून बन गया है कि तुरंत आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको शादी नहीं करनी है। अब देखते हैं कि क्या मतलब इस पर रिएक्शन आता है, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका क्या रिएक्शन सामने निकल कर आता है। क्या सेना इस नियम को झेल पाएगी या फिर इसका विरोध करेगी? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि अग्निवीर के जवान सड़क पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि कारण स्पष्ट दोस्तों, लाखों लोग ऐसे थे जो शादीशुदा थे, जिनकी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई, 6 महीने पहले शादी हुई, वो लोग अग्निवीर भर्ती देख रहे थे, वो लोग दौड़ लगा रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे, डाइट पर थे, लेकिन उनका तो सपना चकनाचूर हो गया। अब वो सड़क पर उतरेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे, अब देखना होगा आगे का नजारा क्या होता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।